हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर स्टोरी टाइम में। जो आज का रियल इंसिडेंट है वो मेरे साथ शेयर किया था राहुल ने। राहुल हरियाणा के पंचकूला का रहने वाला है। ये स्टोरी उसके साथ तब हुई थी जब वो कॉलेज में स्टडी कर रहा था। ये स्टोरी सुनने से पहले जो इस चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, जिससे आपको मेरी न्यू न्यू हॉरर स्टोरी सुनने का मौका मिलता रहे। बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। राहुल को कैंपिंग और ट्रैकिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। उसको शुरू से यही मन होता है कि मैं कोई ऐसी जगह में जाऊं जहाँ पे मैं कैंपिंग और ट्रैकिंग कर सकूं। तो वो एक दिन ऐसे ही सोच रहा होता है और अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं। राहुल के एक दो दोस्त और होते हैं, वो भी राहुल की तरह सेम होते हैं। उनको भी ट्रैकिंग और कैंपिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। उनका नाम रोनी और शुभम होता है। तो राहुल एक दिन ऐसे ही प्लान बनाता है अपने दोस्तों के साथ कि हमें कैंपिंग के लिए कहीं जाना चाहिए। हमें कॉलेज से छुट्टियां लेके तीनों को कैंपिंग के लिए कहीं जाना चाहिए। तो दोनों जाने भी एग्री कर जाते हैं उसके दोस्त। तो ये प्लान बनाते हैं। जो रोनी होता है वो उनको एक लोकेशन ऐसी बताता है, कसोल। कसोल के बारे में सब जानते होंगे, जो कि हिमाचल में है। बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पे वो कैंपिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें कसोल जाना चाहिए, क्योंकि एक तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें सुबह निकलना चाहिए। तो ऐसे ही होता है, वो एक दो दिन बाद सुबह निकलते हैं अपनी गाड़ी में। चंडीगढ़ पिंजौर से अपना निकलते हैं, पंचकूला से आराम से अपना निकलते हैं सुबह। रात तक कसोल पहुंचते हैं। वो कसोल में रात को जाके अपना होटल लेते हैं, होटल में स्टे करते हैं। सुबह उठते हैं। सुबह उठ के तीनों जाने आसपास के जो लोकल लोग होते हैं, जो होटल वाले होते हैं, उनसे भी पता करते हैं कि यहाँ पे आसपास हम ट्रैकिंग और कैंपिंग कहाँ कर सकते हैं। तो सारे ऐसी जगह बताते हैं जहाँ पे हर कोई बंदा जाता रहता है। वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, कैंपिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो काफ़ी जानों से बात करते हैं तो उनको एक अंकल जी ऐसे मिलते हैं जो उनको ये चीज़ बताता है कि तुम्हें इस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए, कि वहाँ जाके वो ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नहीं जाता है ट्रैकिंग के लिए। आप वहाँ जा सकते हो। 5-10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद, 10 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद नदी के साथ साथ आप जाओगे। ऊपर पहुँच के आपको एक ऐसा व्यू मिलेगा। एक तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वो नदी के पास है, जिससे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो और वहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो। तो तीनों जाने डिसाइड करते हैं कि हमें वहीं जाना चाहिए। तीनों जाने अपना बैग पैक करते हैं, कैंपिंग का सामान उठाते हैं और अपना ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। तीनों ट्रैकिंग करते करते एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे उनको बहुत ही अच्छा व्यू देखने के लिए मिल रहा होता है। वो डिसाइड करते हैं कि हमें यहीं पर कैंपिंग करनी चाहिए। और वैसे भी शाम का टाइम होने वाला होता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हमें यहीं कैंपिंग करनी चाहिए। और यहाँ से नदी भी नज़दीक है, इससे हमें पानी पुनी की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट से वो अपना कैंपिंग का पूरा सेटल करते हैं, अपना कैंप लगाते हैं, बोन फायर जलाते हैं। तो तीनों जाने अपना आराम से बोन फायर के सामने बैठे होते हैं, आराम से अपना वो पीने के लिए अपनी बियर भी लेके आ रखते हैं। तो वो बियर बोर पीते हैं, रात को एंजॉय करते हैं पूरा मज़े से। उनको पता नहीं लगता कब 2-3 बज चुके हैं। तो ऐसे होता है 2-3 बजते हैं। जो रोनी होता है उस थोड़ा ऐसे होता है मजाक करने वाला। तो वो राहुल को बोलता है कि हमें शुभम को डराना चाहिए, कि मैं ऐसे जाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, शुभम डर जाएगा अजीब अजीब आवाज़ों में। शुभम डर जाएगा। और शुभम का नेचर ऐसा होता है कि शुभम थोड़ा डरपोक होता है। थोड़ा ऐसा होता है कि वो जल्दी डर जाता है। तो ऐसे डिसाइड करता है। बट राहुल होता है वो थोड़ा मना भी करता है कि नहीं छोड़ो यार, तुम क्या कर रहे हो, मज़ा करने आया। तो मतलब वो बोलता है कि चलो इन्जॉय करना चाहिए। तो राहुल भी इन्जॉय के लिए बोल देता है कि चलो ठीक है, तुम करते रहो जो तुमने करना है, भाई मैं नहीं कुछ भी करूँगा, मैं अपना आराम से इन्जॉय करूँगा। राहुल होता है वो अपने आराम से बैठता है बोन फायर के सामने। वो थोड़ी देर बैठ के बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, तुम दोनों आराम से अपना करके अपना आ जाना। राहुल अपना कैंप के अंदर जाता है, सो जाता है। रोनी शुभम को बोलता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, मैं बाथरूम करने जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, जब मैं वापस आ जाऊँगा तो हम दोनों अंदर जाकर सो जाएंगे। तो शुभम होता है वो बोन फायर के सामने बैठ रहता है। रोनी अपना बाथरूम करने के लिए चले जाता है। बट जो रोनी होता है, काफ़ी टाइम हो जाता है वो वापस नहीं आता। थोड़े टाइम के बाद शुभम राहुल के पास जाता है कि रोनी अभी तक वापस नहीं आया, उसको गए हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं कि वो बाथरूम करने के लिए गया था, अभी तक नहीं आया। जैसे वो अंदर राहुल को बता रहा होता है, एक इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है कि जो राहुल और शुभम होता है वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि रोनी की आवाज़ आई है। फटाफट से अपना टॉर्च उठाते हैं, फटाफट से दोनों जाने भागते हुए जाते हैं जहाँ पे रोनी जिस डायरेक्शन में गया था। वहाँ देखता है, वहाँ पे रोनी उनको नहीं मिलता है।
शुभम और राहुल दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर देखने का डिसाइड करते हैं कि तुम उस साइड जाकर देखो रोनी को, मैं इस साइड देखता हूँ। तो फटाफट दोनों इधर उधर जाकर देखते हैं। जो शुभम होता है वो देख रहा होता है, अपना साइड में जाता है। थोड़ी देर बाद राहुल को बहुत ही तेज किसी और के भी चलाने की आवाज़ आती है, शुभम की। राहुल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। राहुल फटाफट से जाता है जिस डायरेक्शन से आवाज़ आई होती है, फटाफट से उस तरफ जाके भी देखता है, बट वहाँ कोई नहीं मिलता, उसे कोई भी नहीं मिलता। वो देखता है कि किसके चिल्लाने की आवाज़ थी, कौन चिल्लाया, क्या हुआ नहीं हुआ। वो उस डायरेक्शन में जाता भी है, बट उसे शुभम भी नहीं मिलता। वो शुभम को काफ़ी आवाज़ भी मारता है कि शुभम शुभम, बट कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो वो ये भी सोचता है कि शायद मेरे साथ ये दोनों मिलके प्रैंक ना कर रहे हो, मुझे डराने का ना सोच रहे हो। बट वो ये भी सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता यार, इतनी रात को ऐसा प्रैंक ये नहीं कर सकते, मुझे इनके बारे में पता है। तो ऐसे होता है, वो फटाफट से उनको ढूंढने लगता है। तो जो राहुल होता है उसको किसी के चलने की आवाज़ आ रही होती है झाड़ियों में। तो फटाफट से राहुल अपनी टॉर्च लेकर उनके पीछे की तरफ जाता है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। पर वो जितना उसके पास जाने की कोशिश करता है, वो आवाज़ उससे उतनी दूर जा रही होती है। वो फटाफट से आवाज़ के पीछे भागता रहता है, पर उसे ऐसे ही लगता है कि वो आवाज़ उससे दूर जा रही है, उसको बल्कि पकड़ नहीं पा रहा था उस आवाज़ को। तो राहुल ऐसे होता है, रुक जाता है। तो वो थोड़ी देर वहीं पर सांस लेता है। वो उनको फिर से आवाज़ मारता है कि शुभम और रोनी, तुम मेरे साथ प्लीज़ ये मजाक मत करो, देखो ये मजाक करने का टाइम यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, तुम वापस चलो कैंपिंग में, देखो इतनी दूर आ चुके हैं हम कैंप से। तो कोई रिप्लाई नहीं आता, वो काफ़ी घबरा जाता है। तो उसे एक पेड़ के पीछे से एक ऐसी किसी के गुजरने की शैडो दिखती है, एक शैडो कोई गुजरी है। तो फटाफट से वो वापस मुड़ के देखता है और फटाफट से जाता है, बट वहाँ कोई नहीं होता। वो देखता है कि पेड़ के पीछे तो कोई नहीं है। तो उसे ऐसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है और सांस ले रहा है तेज़ तेज़। तो राहुल होता है, उसकी भी धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कोई नहीं होता। राहुल बिल्कुल डर जाता है। वो बोलता है कि मेरे साथ ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। और उसको ऐसा लगता है कि उसके पास कोई है, उसको पूरा महसूस कर रहा होता है। और उसे दबाव सा होता है ना, वैसा फील हो रहा था, कोई दबाव सी चीज़ ऐसी फील हो रही है कि कुछ यहाँ पे नेगेटिव चीज़ है। उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि डर भी लग रहा होता है काफ़ी ज़्यादा, और नेगेटिव फील भी हो रहा होता है। तो राहुल क्या करता है, फटाफट से अपना भागता है कैंप की तरफ। कैंप पे जाता है तो उसे ऐसा लगता है, कैंप के अंदर चले जाता है, अपना लगाता है जीप, अंदर लेट जाता है कैंप के। बट उसे ऐसा फील होता है कि कैंप के बाहर कोई घूम रहा है, हंस रहा है, अजीब सी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है। राहुल को ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है, बट उसे ऐसे लगता है कि कोई बाहर घूम रहा है। पर जब राहुल अंदर होता है, राहुल के कान की बैक साइड से ऐसा फील होता है कोई सांस ले रहा है, कोई तेज़ तेज़ सांस ले रहा है। राहुल काफ़ी घबरा जाता है, फटाफट से वो कैंप से बाहर निकलता है, देखता है कैंप के अंदर, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि कौन है यहाँ पे। बट कोई रिप्लाई नहीं आता। राहुल को एकदम से ऐसा दबाव फील होता है और राहुल वहीं पर खड़ा खड़ा ऐसा फ्रीज हो जाता है। वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पाता बिल्कुल भी। वो बोलता है कि मैं अपने बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था, ऊपर ऐसे लग रहा था बस मेरी आंखें खुली हैं, और उसके अलावा मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल हिला नहीं पा रहा था। वो देखता है कि एक ब्लैक रंग की शैडो सामने से आई है। वो शैडो ब्लर ब्लर से होती होती बिल्कुल क्लियर हो चुका है मेरे सामने आके। वो देखता है कि एक लेडी है जो बहुत ही क्रीपी सी दिख रही है, क्रीपी सी स्माइल है उसका। जब मैंने फेस देखा ऐसे लग रहा था जैसे काफ़ी ज़्यादा गल चुका है, ख़राब हो चुका है, जैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसा था कह रहा, बट ऐसा लग रहा था। बहुत ही भद्दा शक्ल थी उसकी, इतनी ख़राब थी, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था उस चीज़ को देख के। अजीब सी शक्ल थी काफ़ी। वो मेरे पास आती है, मेरे फेस के सामने खड़ी होती है और इतनी तेज़ चिल्लाती है, बिल्कुल मैं उसकी आवाज़ सुन के बेहोश होने वाला हो चुका था, इतनी तेज़ चिल्लाती है। और मेरे अंदर से आर पार होकर निकल जाती है और मुझे ये चीज़ बोलती है कि तुम बच गए, मैं तुम्हें मारूंगी, तुम आज तो बच गए बट आगे नहीं बचोगे। बट ऐसे होता है, राहुल बोलता है मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। मैं सुबह मेरी 5 बजे आँख खुलती है, मैं फटाफट जब हल्की हल्की रोशनी हो रही होती है मैं उठता हूँ, फटाफट से नीचे की तरफ भागता हूँ गांव वालों की तरफ। गांव वालों पे जाके जो भी वहाँ पे नज़दीक होते हैं उनको जाके ये बात बताता हूँ। तो वहाँ के लोग मेरे साथ आते हैं, मेरे दोस्तों को ढूंढवाते हैं।
तो मेरे दोस्त भी मिल जाते हैं, वो भी दोनों बेहोश हो रखे होते हैं अंदर जंगल की तरफ। तो उन तीनों को भी उठाते हैं, वापस अपना लेकर आते हैं, हॉस्पिटल में दिखाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करता है, तो वो बोलता है कि तुम बच गए, कि तुम्हारी बॉडी का काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर लो हो चुका था। उनको टीके लगवाते हैं, थोड़ा इलाज कराते हैं, तो तीनों अपना वापस पंचकूला वापस आ जाते हैं। तब पंचकूला आके जो राहुल होता है उन दोनों से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो रोनी पहले बोलता है कि मैं बाथरूम करने के लिए गया था, कि मुझे ऐसे लगा कि कोई झाड़ी में चल रहा है, कि मुझे लगा कोई जंगली जानवर ना हो, मैं फटाफट से बाथरूम करके भागने लगा था। खैर एकदम से मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वहीं फ्रीज हो गया। करम मेरे सामने एक ब्लैक रंग की शैडो आई, इतनी तेज चलाई मेरे अंदर से आर पार होगी। करम मेरे को बोलने लगी, मैं तुम्हें मारूंगी, तुम अब नहीं बचोगे। करम मैं उसको देखते एकदम से बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता लगा मैं कहाँ हूँ। तो वो शुभम से भी पूछता है कि मुझे, वो राहुल बोलता है, रोनी बोलता है कि मुझे सुबह यही पता लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो शुभम से भी पूछता है, शुभम बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैं जब तेरे साथ उसको ढूंढ रहा था रोनी को, कि मैं दूसरी डायरेक्शन में गया, मुझे लगा कि यहाँ पे पेड़ के पीछे रोनी खड़ा है, मैं फटाफट से उसके पीछे भी भागता हूँ। खैर एकदम से मैं वहीं पर फ्रीज हो जाता हूँ और मेरे सामने एक शैडो आती है, और मेरे को उसके बाद कुछ याद नहीं रहता मेरे साथ क्या हुआ। मेरे को यही याद है कि मैं हॉस्पिटल में उठा। तो तीनों अपनी फैमिली को भी ये पूरी बात बताते हैं कि हमारे साथ वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था कैंपिंग में, कि ये चीज़ हुई। तो घर वाले पंडित को दिखाते हैं जाके, तीनों दोस्त अपने आप को, घर वाले भी उनके साथ में होते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हारा जो ओरा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो जो एंटिटी थी वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाई, वो तीनों को मारना चाहती थी, तुम बच गए। तो पंडित जी बोलते हैं कि वो अभी भी तुम्हारे पीछे है, वो अभी भी तुम्हारे साथ है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें अभी भी थोड़ी घुटन महसूस होती है, ऐसा ऐसा महसूस होता है। वो बोलते हैं कि हाँ, हमें अभी भी ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ है, हमारा पीछा कर रहा है, ठीक है, बट हमें दिखता नहीं है कुछ भी। तो वो बोलता है कि अभी वो एंटिटी तुम्हें मारना चाहती है। तो पंडित जी उनका कुछ मंत्र पढ़ के उनको एक ताबीज़ देते हैं तीनों को गले में डालने के लिए। वो गले में डालते हैं और उनको बोलते हैं कि ये गंगा जल है, इसको अपने नहाते टाइम थोड़ा सा अपने जो बाल्टी में नहाते हो उसमें डाल के नहाना है रोज़, 7 दिन तक लगातार ये चीज़ करना है। वो चीज़ करते हैं, वो बिल्कुल सही हो जाते हैं तीनों। तो उनके साथ ये चीज़ हुई थी, ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। उसके बाद से जो राहुल था उसने कभी भी कैंपिंग में जाने के लिए नहीं सोचा, ना उसने आगे कभी प्लान बनाया। वो अब जॉब कर रहा है, बट उसने आगे से कोई प्लान नहीं बनाया, ना रोनी ने ना शुभम ने। तीनों अभी भी मिलते हैं, बट वो इंसिडेंट के बारे में सोच के वो अभी भी डर जाते हैं कि उनके साथ क्या चीज़ हुई थी कसोल में। तो ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। ये स्टोरी थी जो राहुल ने मेरे साथ शेयर की थी। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक कर दें। वीडियो में आपको कुछ भी बुरा या अच्छा लगा हो उसमें कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। आप भी कहीं कैंपिंग का सोचते हो कि हमें कैंपिंग करने के लिए जाना चाहिए, तो प्लीज़ आप उसके बारे में पहले सोच लो, बैकग्राउंड जान लो कि हमें कहाँ जाना चाहिए। आप ऐसी जगह पे ना जाओ जहाँ, जिस जगह में कोई आज तक नहीं गया हो, अननोन जगह पे, जहाँ पे आपकी लाइफ को खतरा हो सके। आप शायद नहीं मानते होंगे, बट ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको हार्म कर सकती है। प्लीज़ अपना ध्यान रखें।